जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन, 100 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा। परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास, सीएम योगी करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल करने पर अलग अलग जिलों में कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर। चंदौसी के एआर कोल्ड स्टोरेज में हादसा, 14 लोगों की मौत, 10 घायल। कोल्ड स्टोरेज मालिक पर केस दर्ज, बाकी पर मेहरबानी से उठे सवाल। उत्तर भारत में मौसम में तेजी से बदलाव, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। दोनों तरफ से हो रही फायरिंग। उसी में कोल्ड स्टोरेज हादसे का मामला, पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया, मृतकों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की, साथ ही घायलों के शीघ्र होने की स्वस्थ कामना की। मृतकों के परिजनों को 2-2 मुआवजे का ऐलान भी किया, साथ ही घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान है। चंदौसी में कोल्ड स्टोरेज हादसे का मामला हम आपको बता रहे हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया और साथ ही मुआवजे का ऐलान भी किया। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 मुआवजे का ऐलान किया है, जिसमें घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान है। चंदौसी के कोल्ड स्टोरेज में हादसा हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया। चंदौसी के कोल्ड स्टोरेज में हुआ हादसा। हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मृतकों के परिजनों को 2-2 मुआवजे का ऐलान भी किया, जिसमें घायलों को 50,000 तक की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया, साथ ही मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। खबर दिल्ली के चंदौसी से है, जहां कोल्ड स्टोरेज में हादसा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ हो गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़।
सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। साथ ही जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन जारी। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। खबर लखनऊ से है, जहां रामलीला मैदान ऐशबाग में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होली मिलन में होंगे शामिल। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एमएलए पंकज सिंह भी रहेंगे मौजूद। रामलीला मैदान ऐशबाग में होली मिलन का समारोह आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे शामिल। खबर लखनऊ से है, जहां रामलीला मैदान ऐशबाग में आज होली मिलन का समारोह है। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 353 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। कॉलविन तालुकदार कॉलेज में होगा कार्यक्रम। 353 परियोजनाओं का होगा लोकार्पण। सीएम योगी करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 353 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। करेंगे बिजनौर की, जहां सपा नेता पर जानलेवा हमला हुआ है। युवक ने साथियों संग धारदार हथियार से किया हमला। युवक ने साथियों संग धारदार हथियार से किया हमला। सपा नेता सतपाल सिंह और उनका बेटा अस्पताल में भर्ती। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के शांति नगर का मामला। खबर बिजनौर से है, जहां सपा नेता पर जानलेवा हमला। युवक ने साथियों संग धारदार हथियार से किया हमला। सपा नेता सतपाल सिंह और उनका बेटा अस्पताल में भर्ती। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के शांति नगर का मामला।
खबर बिजनौर से है, जहां सपा नेता पर हुआ जानलेवा हमला। सपा नेता सतपाल सिंह और उनके बेटे पर जानलेवा हमला। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के शांति नगर का मामला। खबर लक्सर से है, जहां मौसम ने बदली करवट, बारिश हुई शुरू। काले घने बादलों के साथ गरज रही आसमानी बिजली। बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। सरसों जैसी कई फसलें पककर पूरी तरह से तैयार। गेहूं की फसल भी पकने की कगार पर। मौसम ने बदली करवट, बारिश हुई शुरू। काले घने बादलों के साथ गरज रही आसमानी बिजली। बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। खबर लक्सर से है, जहां मौसम ने बदली करवट, बारिश हुई शुरू। काले घने बादलों के साथ गरज रही आसमानी बिजली। बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। सरसों जैसी कई फसलें पककर पूरी तरह से तैयार। साथ ही गेहूं की फसल भी पकने की कगार पर। मौसम ने बदली करवट, बारिश हुई शुरू। काले घने बादलों के साथ गरज रही आसमानी बिजली। बारिश ने कई किसानों की चिंता बढ़ा दी है। काले घने बादलों के साथ गरज रही आसमानी बिजली। खबर बरेली से है, जहां सपा नेता लल्ला गद्दी के करीबियों पर पुलिस का शिकंजा। यामीन, इरफान और फरहाद अरेस्ट। बरेली में अब तक 9 अपराधी पहुंचाए गए सलाखों में। अशरफ का साला सद्दाम पुलिस की पकड़ से बाहर। खबर बरेली से है, जहां सपा नेता के करीबियों पर पुलिस का शिकंजा। यामीन, इरफान और फरहाद किए गए अरेस्ट। बरेली में अब तक 9 अपराधी पहुंचाए गए सलाखों के पीछे। तो वहीं अशरफ का साला सद्दाम पुलिस की पकड़ से अभी तक बाहर है। खबर बरेली से है, जहां सपा नेता लल्ला गद्दी के करीबियों पर शिकंजा। यामीन, इरफान और फरहाद किए गए अरेस्ट। बरेली में अब तक 9 अपराधी पहुंचाए गए सलाखों के पीछे। तो वहीं अशरफ का साला सद्दाम पुलिस की पकड़ से अभी तक बाहर। खबर कौशाम्बी से है, जहां कार ने अनियंत्रित होकर ट्रक को मारी टक्कर। कानपुर की तरफ जा रही थी तेज रफ्तार कार। कार में सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से हुए घायल। सैनी के केशरिया हाईवे के पास का मामला। खबर कौशाम्बी से है, जहां कार ने अनियंत्रित होकर ट्रक को मारी टक्कर। बता दें कि कानपुर की तरफ जा रही थी तेज रफ्तार कार। कार में सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से हुए घायल।
सैनी के केसरिया हाईवे के पास का मामला। खबर कौशाम्बी से है, जहां कार ने अनियंत्रित होकर ट्रक को मारी टक्कर। बताया जा रहा है कि कानपुर की तरफ जा रही थी तेज रफ्तार कार। बात करेंगे सिद्धार्थ नगर की, जहां जिले में बिजली कटौती से लोगों में काफी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बाद बिजली कटौती से लगभग पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ है। इसी कड़ी में आज जिला मुख्यालय के सटे मधुकरपुर में लोग NH 28 पर चक्का जाम कर बिजली व्यवस्था को बहाल करने की मांग करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है, उन्हें पिछले 3 दिन से बिजली नहीं मिल रही है। उनके सब्र का बांध टूट गया है, जिससे उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। उनके सामने काफी परेशानी है, रात रात भर उन्हें जागना पड़ता है। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय प्रशासन ने उन्हें वो मनाने में जुटे रहे। क्या 3 दिन से लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट कटी हुई है। यहाँ का जो लोकल कर्मचारी है वो लाइट काट के यहाँ से भाग गया है और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। प्रशासन से कई बार अनुरोध भी किया गया, फ़ोन भी किया गया, कोई सुनवाई नहीं है। SDM साहब रात में भी आए थे, उनके आने से 21 घंटा हो गया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि कल सुबह लाइट बन जाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। देख रहे सारे लोग खड़े हैं, सब लोग हम लोग फिर से दोबारा जाम करेंगे। इनको दिक्कत हो रही है और पूरा प्रशासन लगा है जितनी जल्दी विद्युत आपूर्ति बहाल हो जाए, इसके संदर्भ में हमारी टीमें बनी है। हर जगह प्रयास किया जा रहा है। कल रात 1 बजे उसका की बिजली आपूर्ति बहाल की गई है और जोगिया 4-5 फीडरों में 4 फीडरों को तुरंत बहाल कर दिया गया। हमारी टीम जहाँ भी सूचना मिलती है, जहाँ भी दिक्कत होती है, प्रयास कर रहे हैं। ये फीडर के लिए भी हम लोग अपनी टीम लगा दिए हैं। जितनी जल्दी से जल्दी होगी आपको विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी। आम जनमानस का आम जीवन सुखद और सरल होगा। खबर जौनपुर से है, जहां विद्युत विभाग द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार हड़ताल और कार्य बहिष्कार जारी है। वहीं जनपद की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बिजली गुल होने से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। वहीं हेल्पलाइन पर संपर्क करने पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। जिला अधिकारी ने बताया 20 से 25% बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है, हम उसको तत्काल ठीक करवा रहे हैं। शासन को प्रबंधन को पहुंच रही है, नहीं तो हमें तो कोई सुविधा है हमारे सभी बिजली के भी जो हमारे जो एसीज हैं और एक्सीएन हैं वो, और साथ ही जो हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस के ऑफिसर हैं, ये लगातार पूरी रात भी राउंड पे रहे, दिन में भी राउंड पे रहे। और जहाँ भी जैसे अहियापुर में डाउन हुआ था उसको रिस्टोर कराया गया, ऐसे स्वीथा कला में डाउन हुआ था उसको रिस्टोर कराया गया, सिपाह में अभी डाउन है जिस पे काम चल रहा है। ऐसे ही अन्य जगहों में जैसे हाँ इस तरह कई जगह जो खराब हुआ फिर उसको कई जगह रिस्टोर भी किया गया, अभी भी कई जगह पे काम चल रहा है। बस्तर जिले के ग्राम कालीपुर निवासी से बिजली विभाग के कर्मचारी ने कार्य के एवज में 4,000 रुपए की मांग कर दी। दरअसल पीड़ित व्यक्ति के मकान के ऊपर से हाई वोल्टेज तार गुजरती है, जिससे मकान निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही थी, जिसकी जानकारी व्यक्ति द्वारा विभाग को देते हुए तार में सुरक्षा के मद्देनजर पीवीसी पाइप लगाने का अनुरोध किया गया, जिस पर विभाग के अधिकारी द्वारा पीवीसी पाइप खरीद कर रखने को कहा गया और किसी प्रकार के शुल्क न लगने का आश्वासन दिया गया। किंतु फील्ड स्टाफ राजू कश्यप द्वारा प्रति पीवीसी पाइप के 200 रुपए यानी 20 पाइप के कुल 4,000 रुपए की मांग की गई। व्यक्ति द्वारा रिश्वत की रकम देने से मना करने पर काम नहीं करूंगा कहा गया है। बस्तर में लगातार जिस प्रकार से जो है उटपटांग लाइट का बिल थमाया जाता है, 40,000 50,000 रुपए की इसकी शिकायतें लगातार आ रही थी। अब एक नया मामला सामने आ रहा है। मामला ये आ रहा है कि धर्मपुरा स्थित यहाँ के स्टाफ के द्वारा कालीपुर के क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा आवेदन देकर के लगातार यहाँ 1.5 माह से चक्कर काटने के बाद
सभी स्टाफ और अधिकारी को अवगत कराने के बाद कि मेरा मकान बन रहा है, बाधा पहुंच रही है, कृपया ऊपर मेरे द्वारा इलेक्ट्रिक पाइप ला के दिया गया है, उसे सिर्फ लगवा दीजिए आप, जो भी चार्ज होगा मिनिमम जो मैं करवा दूंगा बोल के। लेकिन उसके बावजूद आज एक वाकया होता है, यहाँ से स्टाफ जाते हैं और उसके बाद डिमांड करते हैं एक पाइप लगाने का 200 रुपए लगेगा। ये आखिरकार एस्टिमेट बना कहां से कि 200 रुपए एक पाइप का लगना है, ऊपर से जो है 4000 रुपए हो जाता है 20 पाइप लगाने का। आखिरकार ये व्यक्ति है कौन जिसके द्वारा डिमांड की गई? क्या ये अधिकारी के द्वारा की गई या फिर फील्ड स्टाफ के द्वारा की गई है? घर के ऊपर एक व्यक्ति के तार गुजर रहा है, तो उसने कहा कि सुरक्षा के लिए छत डालने से पहले यहाँ पर कई बार आया कि वहां पर पाइप लगवाना है। व्यक्ति ने 20 पाइप खरीद के रख लिया, इलेक्ट्रिक पाइप तार में लगवाने के लिए। आज आपका फील्ड स्टाफ जाता है और बोलता है कि 200 रुपए दोगे एक पाइप लगाने का, तब मैं लगा के दूंगा, वरना नहीं हो पाएगा। इसकी एस्टिमेट बनी थी, क्या ये आपकी जानकारी में है 200 रुपए पर पाइप मांगने का, और किस तर्ज पे मांगा गया है? मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। और एलटी लाइन या एलएनकेवी लाइन में पाइप लगाने के लिए यहाँ से किसी प्रकार कोई एस्टीमेट नहीं बनता है ना। लाइन शिफ्ट होता है, एलएनकेवी का भी लाइन शिफ्ट होता है, 33 के भी शिफ्ट होता है ना। यदि सुरक्षा की दृष्टि लगाना है तो केबलिंग भी कर सकते हैं हम। बाकी ऐसा अलग से उसमें जो बोल रहे हैं ना पीवीसी पाइप लगाने का, तो उसका एस्टीमेट नहीं बनता। तो ये जो 200 रुपए पर पाइप मांगा गया है आपके स्टाफ के द्वारा, इलीगल है? हाँ, वो इसे घूस कहा जा सकता है? नहीं, अब किसने मांगा? ये राजू कश्यप नाम के कोई आपके फील्ड के स्टाफ हैं, हाँ। बताया जा रहा है, उनके द्वारा कालीपुर में गोविंद हल्दार की यहाँ पर अभी गए हुए थे कुछ देर पहले वो, और उनके द्वारा कहा गया है कि 200 रुपए अगर आप पर पाइप लगाने का देंगे, मतलब 20 पाइप का 4000 रुपए का होता है, अगर आप देंगे तभी मैं लगाऊंगा, वरना मेरे से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल कार्रवाई होगी, उनको लेटर जारी करेंगे, है ना। यदि शिकायत आता है हमारे पास रिटर्न में, तो है ना, कोई जिनके पास गए थे वो रिटर्न में यहाँ शिकायत करते हैं तो उनको लेटर जारी करूंगा मैं। जैसे और भी कई क्षेत्रों में इस प्रकार के डिमांड हो रहे हैं, और क्या इसके द्वारा किसी और से व्यक्ति से इस प्रकार से जो है डिमांड की गई है शासकीय सेवा में रहते हुए, क्योंकि उसको तनख्वाह अगर उन्हें नहीं मिलती है तो फिर ये जायज हम कहेंगे। अगर तनख्वाह मिलती है तो ये भ्रष्टाचार ही है, अगर इस प्रकार भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो ये जांच का विषय बना हुआ है। महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने माई छोटा स्कूल हाईवे सिटी सनिगवा रोड कानपुर में भव्य उद्घाटन किया। माई छोटा स्कूल कानपुर शहर का पहला ऐसा स्कूल है जिसमें नर्सरी, यूकेजी, अपर केजी क्लास डिजिटल और न्यू टेक्नोलॉजी से युक्त है। मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने स्कूल को बधाई का संदेश दिया है। मैं राजीव उपाध्याय हाईवे सिटी कानपुर में माई छोटा स्कूल, जो कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने में माहिर है छोटे बच्चों को, उसकी एक फ्रेंचाइजी हमने ले रखी है कानपुर में। और हम सबका एक प्रयास है कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने का। छोटे बच्चों को कल के डेट में क्या परेशानियां आने वाली है डिजिटल के रूप में, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चा नौनिहाल छोटा आएगा वो 20 साल बाद क्या उसकी सोच होनी चाहिए, उस दृष्टिकोण को देखते हुए माई छोटा स्कूल अपनी रूपरेखा तैयार कर रहा है। और उसी रूपरेखा के अनुसार बच्चों को हम शिक्षा दिलवाने का प्रयास यहाँ कानपुर के हाईवे सिटी इलाके रामा देवी से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर देने का प्रयास है। हमारा जो स्कूल है ग्लोबली स्कूल है, और पूरे ग्लोबल अगर दृष्टि में देखा जाए तो 7 लाख बच्चे, और इंडिया लेवल पे देखा जाए तो 5 लाख बच्चे हमारे स्कूल में हैं। और टोटली पढ़ाई हम लोग मैनुअली के साथ साथ डिजिटली पढ़ाई कराते हैं। एमसीएस स्कूल में आज शुभारंभ किया है, इसमें हम राजू उपाध्याय जी को बहुत धन्यवाद देते हैं और उनकी पत्नी को जो प्रिंसिपल हैं यहाँ की। तो ये शुभकामना देते हैं कि आप बच्चों को यहाँ संस्कार भी दीजिएगा और साथ साथ किताबी ज्ञान भी दीजिएगा। हमारे बच्चे शिक्षित भी बने और साथ ही साथ संस्कारवान भी बने, एक अच्छा नागरिक बने। इस स्कूल की ऐसी शुभकामना देते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी दूर न हो और इंग्लिश भी आए, हमारा बच्चा सर्वांगीण विकास को लेकर आगे बढ़े, ऐसी शुभकामना के साथ इस स्कूल की यही कहेंगे कि जब अच्छा प्रिंसिपल और अच्छा प्रबंधक होगा, दोनों के साथ मिलकर ये विद्यालय जरूर आगे चलेगा, ऐसी शुभकामनाएं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा, मुझे गैर कानूनी तौर पर रोका गया है, मैंने बर्दाश्त जरूर किया लेकिन आंदोलन शुरू कर दिया। अभी कानून का पालन कर लिया है, हो सकता है कि कल को असहयोग आंदोलन शुरू कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो सबके साथ बराबर का सलूक करना चाहिए। ये फिरका परस्त ताकतें जो है तिरंगे को खत्म कर देना चाहती, तिरंगे से इन्हें मोहब्बत नहीं है। हमारी मांग है कि मानू मानसरोवर को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता आंदोलन जारी रहेगा। उसमें मैं अकेला नहीं हूं, इस देश से मोहब्बत रखने वाले मेरे साथ हैं। मौलाना ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग असंवैधानिक है, कातिलों की हिमायत करना आतंकवाद है। मेरा दिल्ली जाना माहौल बिगाड़ना कैसे हो सकता है? देश के लिए खतरा कौन है या आम हिंदू सोच लेगा तो असल में पता चल ही जाएगा। भीमराव सर, ये तिरंगा यात्रा अब आगे जो आप लेकर जा रहे हैं दिल्ली के लिए, ये इसका कोई दिन दिनांक निश्चित हुआ? नहीं, अभी तो देखिए ऐसा है कि हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, संविधान की हिमायत में, अपने तिरंगे से मोहब्बत करते हैं, तिरंगे की हिमायत में, क्योंकि ये फ़िरका परस्त ताकतें जो है तिरंगे को ख़त्म कर देना चाहती, तिरंगे से इन्हें मोहब्बत नहीं है। वरना 52-55 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पे कभी तिरंगा नहीं फहराया गया। अभी कुछ मजबूरी की वजह से तिरंगा फहराना शुरू कर दिया है, लेकिन वो ढोंग है, उन्हें तिरंगे से कोई प्यार नहीं है। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़ी ताकत है उनके हाथ में, सत्ता उनके हाथ में है। आप एक्शन लीजिए। अगर आपको हिंदू राष्ट्र पसंद है, पार्लियामेंट पर आप भगवा लहरा दीजिए, तिरंगे को ख़त्म कर दीजिए। हिंदुस्तान का जो संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान देश को समर्पित किया है, उसको ख़त्म कीजिए, मनुस्मृति लागू कर दीजिए, या जो आप करना चाहें, जो कानून बनाना चाहें वो बना दीजिए। तो मौलाना तौकीर साहब मौजूद थे, उनके दिल के विचारों को जाना, क्या वो संदेश देना चाहते थे इस देश के आवाम के साथ। बहुत दुखी मन से उन्होंने इस बात को समाज के सामने, इस देश के सामने, इस जिला प्रशासन के सामने, या व्हाटएवर जो भी प्रशासन है उसके सामने रखा है इन्होंने, और आपकी बात जो है वो कहना चाहते थे देश के लोगों के साथ। इसी के साथ मैं इस मुलाकात को यहीं पर ख़त्म करता हूं। मैं दीपक चतुर्वेदी, कैमरामैन अजय शर्मा के साथ, के न्यूज़ इंडिया, बरेली। आप खुश हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं उससे फर्क पड़ता है। इसी उद्देश्य से इंदौर के 2 पुलिसकर्मी एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है ऑपरेशन स्माइल, जिसमें मुख्य रूप से पुलिसकर्मी संजय पिछले 5 वर्षों से सक्रिय हैं और उनका पूरा साथ देते हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी रंजीत, जिनको पूरा देश अनोखे डांस स्टेप के माध्यम से ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए जानता है। बीती रात दोनों पुलिसकर्मी अपने सेविंग के पैसों से 50 से अधिक गरीब बच्चों को इंदौर के प्रसिद्ध गुरु कृपा होटल में खाना खिलाने के लिए लेकर गए। लग्जरी होटल की सर्विस देखकर बच्चे अचंभित थे, क्योंकि उन्होंने यह सब कभी टीवी पर देखा था लेकिन जिया नहीं था। दोनों पुलिसकर्मी के बदौलत बच्चों ने यह जिंदगी जी जिनका वह सपना देखते थे, और दोनों पुलिसकर्मियों से कहते थे कि हमें इन बड़े होटलों में कभी लेकर चलो। बच्चों की खुशी तो उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन इससे ज्यादा खुशी दोनों पुलिसकर्मियों के चेहरे पर थी, जिन्हें वह अपने हाथों से खाना भी परोस रहे थे। देखिए, हम सभी कई सालों से, संजय है, हम लोग का एक एनजीओ है ऑपरेशन स्माइल के नाम से। हमारे पास करीबन 50 से ऊपर बच्चे हैं और अक्सर उनकी डिमांड रहती है बच्चों की कि हमें बाहर लेके जाया जाए, पर हम लोग अपनी इतनी औकात नहीं होती है, जितनी औकात होती है उसको काम करते हैं। तो आज हमने अपने दोनों गुल्लक फोड़े थे, तो वैसे कुछ इकट्ठे हो गए थे हमारे पास, और इनकी ख्वाहिश थी कि हमें होटल में जाकर खाना खिलाया जाए सारे बच्चों की। तो हम सब आज दोनों आए हैं और इनको बच्चों को खाना खिला रहे हैं यहाँ पर। और इनकी ख्वाहिश थी कि हमको पिज़्ज़ा खाना है, हमें होटल में खाना है, हमें कोई सर्व करे। इन्होंने वो लाइफ देखी नहीं। अक्सर वो बच्चे हैं जो दूसरों को देखते हैं, और आज हम चाहते थे कि हम खुद सर्व करें और इनको आज ट्रीट दें, और उसी के तहत हम लोग लेके आए थे, क्योंकि ज़रूरी था इनका ख्वाहिश पूरी करना। 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है और ज्वारा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर संगमरमर पत्थर से हनुमान जी के मंदिर को तराशा जा रहा है, पर यहाँ पर मुस्लिम समाज के युवाओं द्वारा एक मंदिर को नया रूप दिया जा रहा है। इन युवाओं द्वारा एक हिंदू और मुस्लिम की कौमी एकता की मिसाल को देखकर क्षेत्र में खुशी की लहर देखने को मिली है।
वहीं आपने सुना ही होगा, दुनिया में हनुमान जी को कौन नहीं जानता है। जहां पर प्रभु श्री राम जी का नाम पुकारा जाता है, वहां पर हनुमान जी का नाम भी जुड़ा है। इस वीडियो में हम आपको बजरंग बली की मूर्ति तराशने वाले एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहे हैं जिसका नाम है नूर मोहम्मद। ये राजस्थान के मकराना के रहने वाले हैं, जिनकी कला को देखकर आपका मन भाव विभोर हो जाएगा। राजस्थान के रहने वाले हैं, जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हम लोग यहाँ पे पिछले हफ्ता 10 दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे काम करने का मतलब ऐसा हमारा अनुभव है कि हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कहीं परदेश में आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम हमारे घर में ही काम कर रहे हैं। इतना अच्छा हमें यहाँ पे खाना खिला रहे हैं लोग, इतनी हमारी सेवाएं कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपना जो हिंदुस्तान, जिसमें गंगा जमुनी तहजीब मानी जाती है, उसकी ये जीती जाती मिसाल है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम हमारे घर पे ही हैं। और जो अपन आजकल जो देखते हैं न्यूज़ चैनलों पे, मोबाइल पर, जो एक अजीब सा एक माहौल बना हुआ है, जिससे मतलब थोड़ा सा अपने को परेशानी होती है। लेकिन यहाँ आने के बाद में ऐसा लगता है जैसे ये मोबाइल और टीवी, ये दो चीज़ अगर बंद हो जाए ना, तो अपने हिंदुस्तान में सब कुछ बेहतर है। सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, आज भी सब कुछ वैसा ही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। गांव में लोहिया स्वच्छता अभियान की, जिसके तहत कचरा प्रबंधन केंद्र का निर्माण कार्य का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया है। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने हुसैना पंचायत सरकार भवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि हुसैना पंचायत सरकार भवन के पास मुख्य मार्ग पर ही लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत कचरा प्रबंधन केंद्र का निर्माण कार्य के लिए सरमेरा प्रखंड के अंचलाधिकारी के द्वारा एनओसी दिया गया है, जिसके बाद कचरा प्रबंधन केंद्र का निर्माण से पहले ही ग्रामीणों ने शुक्रवार को इसका जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर किसी भी सूरत में कचरा प्रबंधन केंद्र नहीं बनाने का फरमान जारी कर दिया है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि इसी रास्ते से हुसैना पंचायत के 4 गांव के लोग का आवागमन होता है। अगर इस मुख्य मार्ग पर कचरा प्रबंधन केंद्र का निर्माण कार्य किया जाए तो 4 टोले के 1000 की आबादी सीधे प्रभावित होगी। वहीं इस संबंध में स्थानीय मुखिया अर्चना कुमारी ने कहा कि आम जनता की आवाज को अंचलाधिकारी के समक्ष रखने का काम करेंगे। यहाँ मतलब कचरा प्रबंधन केंद्र मुखिया के द्वारा बनवाया जा रहा है, जबकि यहाँ से 1000 लोगों का आबादी है, जो आवागमन से डेली रोज़मर्रा के संबंध से मार्केट जाते हैं, आते हैं, जिसमें लोगों को परेशानी होगी। आगे चलकर हम लोग यही सोचे हैं कि इसका पुरजोर विरोध करेंगे और हर संभव इसके लिए अगर आहुति भी देना पड़े तो समाज का एक लोग आहुति देने के लिए तैयार है। कितना आबादी प्रभावित? 1000 आबादी से ओवर है। गांव कितना टोला है? गांव यहाँ 4 टोला में, जिसमें 3 टोला के ज़्यादा दिक्कत है भैया। 3 टोला पर्सनली यहाँ है, जिसमें दलित लोग और अति पिछड़ा लोग एकत्रित होकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हुसैना गांव है, हम लोग 1000 आदमी को बहुत दिक्कत पड़ रहा है। ये मुखिया के अथी में बन रहा है, हम लोग विरोधी हैं। अच्छा, तो मैंने की दिक्कत बन जाए इससे? रास्ता पर बन रहा है तो हम लोग के दिक्कत बहू बेटी के नहीं होगा। अच्छा, कितना गांव लोग टोला के आवा खिंचा गए? 4 टोले का आदमी है, 1000 आदमी से ऊपर है, 1100 आदमी। आप लोग बनने देंगे इसको? नहीं बनने देंगे, विरोधी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के पारस HEC अस्पताल पहुंचे और यहां भर्ती शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से उनके चिकित्सा से संबंधित जानकारी ली। बता दें कि तबीयत बिगड़ने के बाद मंत्री जगन्नाथ महतो को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले कोरोना काल में चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल में फेफड़े में संक्रमण के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो लंबे समय तक भर्ती रहे थे। संथाल परगना के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल पाकुड़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और कार्यालय कार्यों का निरीक्षण किया। पाकुड़ पुलिस पदाधिकारी व जवानों ने मार्च पास्ट कर DIG को दी सलामी।
दुमका के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने बताया कि निरीक्षण कार्य के लिए पाकुड़ पहुंचे हैं। निरीक्षण कार्य में जो भी कमियां पाई जाएंगी उसे दूर करने के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस मौके पर पाकुड़ पुलिस अधीक्षक हड़ी पी जनार्दन, पाकुड़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल सहित पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी मौजूद थे। अब देखते हैं यहाँ के बाद नहीं तो कल जाएंगे। सर कुछ दिशा निर्देश भी दिया जाएगा क्या? दिशा निर्देश अब जो कमियाँ रहेंगी उसको इंस्पेक्शन के दौरान देखा जाएगा क्या क्या कमियाँ रहेंगी, केसेस की डिटेक्शन में कहाँ कमी रह गई है, इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगी, वो कमियाँ देखने के बाद ही बता सकते हैं। सुरेशा महादेव मंदिर पूजा करने गए 2 लड़कों पर असामाजिक तत्वों के द्वारा फायरिंग कर घायल कर दिया गया। लोगों ने बताया जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता आशीष कुमार और राहुल नाग ने विवाद को देखकर जब उनसे नहीं रहा गया तो विवाद को शांत करवाने घटनास्थल पहुंचे, जहां असामाजिक तत्वों के द्वारा उन पर ही जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। सामाजिक कार्यकर्ता भैरव सिंह ने बतलाया अपराधियों के लिए सबसे महफूज जगह झारखंड की राजधानी रांची बनी हुई है। आए दिन कहीं ना कहीं गोलीकांड, अपहरण, डकैती, लूट की घटनाएं घटती रहती हैं और अपराधियों की जानकारी देने के पश्चात भी अपराधियों पर कार्यवाही नहीं की जाती। सरकार उन्हें संरक्षण देने का भी कार्य कर रही है। शहर के महुअंडागाल स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में हृदय विदारक घटना घटी। +2 पीजी स्कूल नामक विद्यालय की छत से एक छात्र के गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना स्कूल में लंच के अवकाश के समय घटी। 9 वर्षीय छात्र 4 मंजिला मकान की छत से गिर गया। गिरने की आवाज पर आसपास के लोगों ने विद्यालय प्रबंधन को इसकी सूचना दी। गंभीर अवस्था में आनन फानन में विद्यालय प्रबंधन बालक को इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के क्रम में बालक ने दम तोड़ दिया। मृतक छात्र का नाम आर्यमन कुमार पिता आशीष मंडल है। वहीं दूसरी कक्षा का छात्र था। आर्यमन मूल रूप से जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र के केलाही गांव का रहने वाला था। पीजी विद्यालय के प्रशासन से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्चा स्टैंडर्ड 2 का आर्यमन कुमार छत से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई है, जिनका पोस्टमार्टम हम लोगों ने करा दिया है और जांच की कार्रवाई की जा रही है। एक्चुअल में सर घटना घटने से उसी समय हम थे अपनी गाड़ी में नाश्ता कर रहे थे। अचानक आवाज सुनने पूरा चिल्लाहट सा, फिर हम नाश्ता छोड़ के इधर आए तो तब तक मैं उस बच्चे को उठा के लेके चले गए थे हॉस्पिटल। बोला ऐसे ऊपर से कूद गया। इतना सही हम सुनने को मिला। हॉस्टल के ऊपर नाश्ता करने सब गए थे बच्चे लोग, उसी बीच में वो कूद गया वहां से। कितने दिन पहले बच्चे जो है हॉस्टल में आए थे? हॉस्टल के अनुसार तो 3 दिन हम लोग देख रहे हैं, 12 को 12, 13, 14, आज 15 है। बच्चे के बिहेवियर के बारे में कभी कुछ हॉस्टल में ना रहना चाहता हो या पढ़ाई में कैसा था? बिहेवियर तो अच्छा ही था, लेकिन ये जो घटना घटी इससे 2 दिन पहले उसको लग रहा था जो नहीं लग रहा था। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।